दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीरेंद्र स्टडी रूम के अंदर। आज हम राजस्थान के जलवायु प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के वर्गीकरण के बारे में, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण की हम बात करें किस किस आधार पर राजस्थान की जलवायु को डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले पर तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की जलवायु को किन किन ने डिवाइड किया है, हमको किन किन को पढ़ना महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, सबसे तो एक तो भारतीय मौसम विभाग, एक तो क्या है भारतीय मौसम विभाग, ठीक है, मौसम विभाग की बात करें। दूसरा हम महत्वपूर्ण है वो है कोपेन का सिद्धांत, कोपेन का जो वर्गीकरण है वो, ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण की बात कर लिए, कौन सा है? थार्नवेट। इन तीनों के वर्गीकरण के में से हम ये वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण, पिछली जो परीक्षाओं में हम देख रहे हैं, कई परीक्षाओं का जो हम देख रहे हैं, उनमें से जो रीट की भर्ती हुई, रीट की परीक्षाएं हुई, और आगे भी जो एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम होने वाली है, उनसे कई भर्तियों के अंदर आज जो है वो सबसे ज्यादा कोपेन को जो सिद्धांत है इसको मान्यता दी है, इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का किस आधार पर वर्गीकरण किया और कितने भागों में बांटा है कोपेन का वर्गीकरण, ठीक है। ये कोपेन की वर्गीकरण के बहुत से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यह जानना जरूरी है कि कोपेन का जो वर्गीकरण हुआ है, कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो किसको आधार मानकर किया है। इन्होंने कोपेन ने लिया है वो है, सबसे पहले तो है वनस्पति को मानकर इन्होंने राजस्थान की जलवायु का है उनका जो वर्गीकरण किया है। तब देखते हैं कई, अब जो परीक्षाओं में कोपेन के वर्गीकरण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें इसका विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। देखो, कोपेन के जो वर्गीकरण है किस किस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करें, एक नंबर लगाओ AW, सभी की हम बात करेंगे, अच्छी तरह समझाएंगे आपको। दूसरा है BSHW, तीसरा है वो है BWHW, चौथा है वो है CWG। देखो, हम बात करें AW कौन सा वर्गीकरण है, BSHW कौन सा है, और BWHW कौन सा है, और CWG कौन सा है। AW की हम बात करें, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण यानी गर्म, आर्द्र यानी गीली, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। BSHW है, BSH, इसका तो हम अर्थ समझेंगे और उसके आधार पर कौन कौन से क्षेत्र में ये आता है। BSHW का अर्थ होता है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क यानी कि स्टेपी प्रकार की, कौन सी? स्टेपी प्रकार की। देखो, उष्ण यानी गर्म, आर्द्र यानी गिल्ली, ठीक है। अपनी राजस्थानी भाषा में अर्ध यानी आधी, शुष्क यानी आधी सूखी, मतलब बात गिल्ली भी बनी तो सूखी, मतलब आधी सूखी जलवायु। अर्ध शुष्क जलवायु यानी स्टेपी प्रकार की जलवायु, ठीक है। इनको अच्छी तरह पढ़ेंगे। तीसरी हम बात करें, BSHW की बात करें, यह होती है टाबरों शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। BWHW का अर्थ है शुष्क जलवायु, ठीक है, और CWG का अर्थ है उप आर्द्र जलवायु,
उप आर्द्र जलवायु। देखो ये नाम देखो, AW के अंदर होता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी गर्म भी है और आर्द्र यानी कि आर्द्र यानी वायु के अंदर नमी की मात्रा भी अच्छी है। BSHW है अर्ध शुष्क, यानी कि सूखी भी है लेकिन आधी सूखी है, यानी कि जलवायु सूखी है लेकिन आधी सूखी है, कुछ कुछ नमी है इसके अंदर, यानी कि स्टेपी प्रकार की जलवायु। और BWHW का अर्थ होता है शुष्क जलवायु, एकदम सूखी जलवायु है यहां पर। और उप आर्द्र जलवायु यानी कि आर्द्र से थोड़ी अच्छी क्वालिटी की जलवायु है, वो यहां पे पाई जाती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं AW प्रकार की जलवायु है। यह जलवायु प्रदेश हम बात करें, यहां के अंदर गर्मियों में मौसम कैसा रहता है, सर्दियों में यहां का तापमान कैसा रहता है, वर्षा यहां पर कितनी होती है, और यहां की जो घास है, किस प्रकार की घास वनस्पति यहां पे पाई जाती है, और इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर अगर बात करें तो बात करें AW में ग्रीष्मकालीन, यानी कि ग्रीष्मकालीन जो जलवायु है, ग्रीष्मकालीन में यहां का जो तापमान है बच्चों, ग्रीष्मकाल के अंदर मतलब उष्ण यानी अर्थ से स्पष्ट होता है गर्म, तो गर्मियों के अंदर 30 डिग्री से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस तक यहां का तापमान रहता है, गर्मियों के अंदर बात करें हम। फिर हम बात करें सर्दियों में, सर्दियों के अंदर किस प्रकार की जलवायु होती है, यहां से 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक का तापमान यहां का सर्दियों के अंदर होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि AW के अंदर गर्मियों का तापमान किस प्रकार, औसतन तापमान कितना रहता है। एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना कैसा बना दे बच्चों को पछाड़ने के लिए, तो हमें ये चीज हमें याद रखनी है। हाँ ठीक है, और हम बात करें यहां की वर्षा कितनी होती है, यानी उष्ण है, गर्म है लेकिन आर्द्र भी है, तो वर्षा यहां पर बच्चों 800 mm वर्षा होती है। 800 mm वर्षा यहाँ की निम्न वर्षा होती है, 800 mm वर्षा होती है। इसके अंदर हम बात करें तो बच्चों जो माउंट आबू में तो 1500 mm तक वर्षा यहां पर पाई जाती है, नोट की गई है औसतन जलवायु। और एक क्वेश्चन, ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये लगाना मोस्ट, ये लगना है कि एक क्वेश्चन आया था, वो देखो यह है कि इसमें क्वेश्चन था कि AW के अंदर किस प्रकार की घास पाई जाती है, यानी कि आपको मैं बता दूं सवाना प्रकार की घास, यानी कि वह घास और वनस्पति कैसी होती है यहां पे बच्चों, वनस्पति होती है बच्चों वो पतझड़ प्रकार की वनस्पति यहां पे पाई जाती है। ठीक है, AW अच्छी तरह याद हो गया आपको। देखो AW में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ग्रीष्म काल में 30 डिग्री से 34 डिग्री तक है तापमान, और सर्दियों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस है, और वर्षा है वो 800 mm, और माउंट आबू में 1500 mm तक वर्षा आती है। और AW में सवाना प्रकार की घास पाई जाती है, और पतझड़ जो इसमें है जो वनस्पति पाई जाती है। तो और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूं। देखो शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से जिला AW के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए जिले हमें याद होने जरूरी है। राजस्थान के नक्शे में भी आपको मैं बता देता हूं। एक तो इसका शॉर्टकट ट्रिक है झांसी डूबा, ऐसा मान लो झांसी है, झांसी याद रख लो, तो झांसी के साथ ची कर दो आप, झांसी डूबा। झा का अर्थ होता है क्या, बोलो झालावाड़। ची का अर्थ होता है चित्तौड़गढ़। डू का अर्थ होता है डूंगरगढ़, और बा का अर्थ होता है बांसवाड़ा। ये क्षेत्र है, ये AW के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा AW पूरा हुआ। दूसरी हम बात करते हैं, वो करते हैं BSHW की। BSHW यानी कि ये जो जलवायु है वो अर्धशुष्क प्रकार की पाई जाती है, वो हमने आपको बता दी।
तो यहाँ का जो ग्रीष्मकालीन तापमान कैसा होता है, ग्रीष्मकालीन तापमान है वो आपको मैं बता दूं, ये है बच्चों 32 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक ग्रीष्म काल में तापमान रहता है। और सर्द ऋतु के अंदर जलवायु होती है, वो तापमान है 5 डिग्री से 10 डिग्री तक तापमान यहाँ का पाया जाता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो स्टेपी प्रकार की घास पाई जाती है। स्टेपी प्रकार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान की निम्न कौन सी प्रकार की जलवायु नहीं है, स्टेपी प्रकार की, ऐसे कुछ है, लेकिन स्टेपी प्रकार की जलवायु है राजस्थान की। तो यहाँ पे BSHW के अंदर अर्ध शुष्क जलवायु है, यानी स्टेपी प्रकार की ये जलवायु है। ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर हम जिले की हम बात करें तो जो अरावली का पश्चिम क्षेत्र है, इसके नाम से पता चलता है अर्ध शुष्क, यानी अर्ध शुष्क जलवायु। अर्ध शुष्क यानी स्टेपी प्रकार की, तो आदि सूखी। तो आदि सूखी कौन कौन सा जिला हुआ है, देखो आदि सूखी के अंदर आता है टाबरो जोधपुर, ठीक है। इसके अंदर आता है नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, यह क्षेत्र होता है ये BSHW के अंदर। तीसरा प्रकार है वो हम बात करते हैं BWHW। इस प्रकार की हम जलवायु की अगर बात करें तो इस प्रकार की ये जलवायु प्रदेश है बच्चों, ये अरावली पर्वतमाला है, उसका जो पश्चिम क्षेत्र है उसके अंदर ये BSHW आती है। ये शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो हमारा जो थार का मरुस्थल है, मरुस्थल क्षेत्र है, वो इसमें आता है BWHW के अंदर। यहाँ की जो वर्षा है तो AW के अंदर तो देखो बच्चों वर्षा होती है, वो आपने 800 से बताई थी। BSHW के अंदर 200 से 400 mm वर्षा होती है, ठीक है। अब BWHW के अंदर 100 mm वर्षा होती है। यह भी पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है उस बॉर्डर क्षेत्र के अंदर 100 mm तक की वर्षा होती है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो कंटीली झाड़ियां, छोटे छोटे पत्ते वाली, बहुत ही मतलब दूर दूर वनस्पति की तो बहुत ही ज्यादा इसमें कमी पाई जाती है, क्योंकि ये तो थार का जो रेगिस्तान है वो इसी प्रकार इसी में आता है। यहाँ की जो तापमान है, तापमान की अगर हम बात करें तो 35 डिग्री से ग्रीष्म काल के अंदर 35 डिग्री से अबव इसके तापमान ग्रीष्म काल, भाई वहां के तो मरुस्थल है तो गर्म रहना स्वाभाविक है, गर्म रहता है। और सर्दियों के अंदर 12 डिग्री से 18 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो यहाँ का रहता है, ठीक है। हम चौथी अगर हम बात करें तो चौथा वो है बच्चों CWG की अगर हम बात करें, ये है बच्चों उप आर्द्र जलवायु। उप आर्द्र जलवायु मतलब आर्द्र से अच्छी, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की जलवायु, यानी कि वायु के अंदर आर्द्रता की बहुत ही अच्छी पाई जाती है। ये बच्चों ये है कौन सा आता है, हाड़ौती क्षेत्र क्षेत्र के अंदर आता है, हाँ ठीक है। तो अब एक बार हम ये नक्शे के जरिए हम इसका हम एक राजस्थान का जो काल्पनिक नक्शा हमने तैयार किया है, तो देखो हमने डिवाइड किया है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ऊपर का, ठीक है, ये थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है। ये जो ये क्षेत्र है ये हम बच्चों हम अभी पढ़ा था BWHW क्षेत्र, जो हम थार का मरुस्थल जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, ये क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये क्षेत्र अगर हम बात करें, ये बीच वाला है वो है BSHW, जो झुंझुनू, सीकर, चूरू, इसकी हमने बात की थी, झुंझुनू, सीकर, चूरू की हमने बात की थी। और ये क्षेत्र CWG क्षेत्र हमने जो इसकी बात की थी, या उप आर्द्र जलवायु है। और ये जलवायु है, ये जलवायु है AW, जो AW हमने शुरुआत में पढ़ा था, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र पढ़ा था। ये नक्शे के आधार पर अगर हम बात करें तो ये डिवाइडेशन आ जाए। कोपेन का जो ये सिद्धांत है बहुत ही आशा करता हूं अच्छी तरह समझ में आया हुआ होगा आपको। और इसके बाद में हम दूसरा जो वर्गीकरण है कल है वो हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो भारतीय मौसम विभाग किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं, और हमारे जो कोई वैज्ञानिक है उन्होंने इसकी जलवायु को किस आधार पर वर्गीकरण किया है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे।
और अगर आपने अभी तक हमारे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे होने वाली भर्तियां आपको इस आधार पर इसी हमारे चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। और जल्दी आगे बहुत सारी भर्तियां होने वाली हैं और उससे नए नए अपडेट होंगे, वो हम आपको जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे।